Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today we are going to learn about the second part of the first lesson supplementary reader. Its name is The Inventor Who Kept His Promise. In the last video, we have learned to know that the very well-known scientist Thomas Alva Edison, who had made the electric bulb which we use today to get the lights, he had done many experiments till his childhood. He has done many silly experiments to know about his curiosity. Let's read the lesson and know what he had done to create his electric bulb, how he struggled to creating it. Let's see our lesson and know. As we see earlier, that he was a very funny boy, and once when he saw a hen who was hatching his eggs, he also tried to hatch the eggs and spoil his shirt. हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब एडिशन ने देखा कि एक मुर्गी अपने अंडों को शे रही है, तो एडिशन भी वैसा करने का प्रयास करता है। वह अंडे लेता है और उस पर बैठ जाता है, लेकिन उसमें से चूजे तो नहीं निकलते, लेकिन उसकी पूरी की पूरी शर्ट खराब हो जाती है और उसकी माँ से उसे डांट भी पड़ती है कि वह इस तरह का प्रयोग न करे। आफ्टर सम टाइम एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। अब तक हमने पढ़ा कि उसके पिताजी उसको किताबें पढ़ने के लिए हर एक किताब के लिए 25 सेंट दिया करते थे। इस तरह से उसने अपनी पॉकेट मनी के जरिए और भी अधिक किताबें खरीदी और अधिक प्रोत्साहन राशि अपने फादर से वह लेते गए। आफ्टर सम टाइम एडिशन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा एडिशन को कि वह अपने प्रयोगों को उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें और अधिक ज़रूरत है पैसों की, उन्हें और अधिक पैसे चाहिए। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स एट होम। और उन्हें लगा कि उन्हें किताबें खरीदने के लिए और अधिक पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि घर पर जो भी पुस्तकें थीं वह सभी एडिशन ने पढ़ ली थीं। ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर जाना चाहते थे, एंड सी, और देखना चाहते थे न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल कि नए लोग और नई जगहें कैसी होती हैं वह देखना चाहते थे। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहते थे, एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान का संवर्धन करना चाहते थे, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप अ जॉब इन द रेलवे। इसलिए उन्होंने क्या निर्णय किया कि वह एक रेलवे के एक विभाग में नौकरी करेंगे। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। पहले तो उनके माता पिता को उनका यह विचार पसंद नहीं आया, एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि उस समय उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। फॉर हिज डिसीजन मीन्स अपने निर्णय के लिए, अपने फैसले के लिए। जब उसने उन्हें अपने अच्छे कार्यों को बताया कि वह अपने प्रयोगों को करने के लिए ऐसा करना चाह रहा है, मनी कमाना चाहता है, तो उन्होंने उसको आदेश दे दिया। सो एडिशन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल अप एंड डाउन द ट्रेन टू डेट्रॉयट। इसलिए एडिशन रेलवे में अखबार बेचने का काम करने लगे और एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में चढ़ उतर करके अखबार को बेचने का काम करते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह अखबार बेचते थे। स्वीट्स एंड फ्रूट्स, मिठाइयाँ और फल बेचते थे। एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे। इस तरह पहले ही दिन उन्होंने ऐसा करके $2 अर्जित किए। ही सेड टू हिज मदर एट सुपर एट दैट नाइट। और रात में अपनी माँ को भोजन के समय उन्होंने कहा, टेक दिस $, मदर, माँ ये $, ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। और हर रात मैं आपको $1 दूंगा जो भी मैं कमाऊँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और ऐसा करते हुए उन्होंने अपने वादा भी निभाया। अ ईयर और 2 लेटर एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 वर्ष ही ऐसा करते हुए उन्हें बीता था कि उन्होंने निर्णय किया कि वह अपना स्वयं का अखबार निकालेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। उन्होंने एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। और उस प्रेस को अपने उसी रेल के डिब्बे में स्थापित कर लिया जिसमें वह रहते थे। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर। उन्होंने अपने पेपर का संपादन भी किया और उसका प्रकाशन भी किया।
उसे उन्होंने स्वयं लिखा और उसको प्रकाशित भी किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और उन्होंने उसकी ढेर सारे प्रतियां उसकी उन्होंने बेची और अधिक धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, और जो धन उन्हें वह मिला, ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उससे उन्होंने अपने रेल के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। When he was 15, जब वो 15 वर्ष के हुए, he met with an accident, उनके साथ एक दुर्घटना हुई that affected his career, जिससे उनका कैरियर जो था रेलवे का वह प्रभावित हुआ। While he was doing an experiment, क्योंकि जब वह एक प्रयोग कर रहे थे, in his laboratory turned round a corner, जब वह रेल में डिब्बे में अपने रेल के प्रयोग कर रहे थे तो एक कोने पर, एक कॉर्नर पर जहाँ एक मुड़ाव था, वहाँ पर जब ट्रेन मुड़ती है, देयर वाज अ सडन जॉल्ट, जिस तरह से हम ट्रेन में चल रहे हो कहीं मोड़ आ जाए तो झटका लगता है, उसी तरह से एक झटका एडिशन की गाड़ी को भी लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, और फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरियज, उनके उस डिब्बे की फर्श पर गिरा। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि फास्फोरस बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, जैसे ही वह गिरा तुरंत उसने आग पकड़ ली। एंड इट काट फायर, और आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर काट फायर, और इसके पहले कि वह उसे बुझाते अखबारों में भी आग लग गई। द फायर स्प्रेड एंड एडिशन साउटेड फॉर हेल्प, और आग फैलती गई और एडिशन ने मदद के लिए पुकारा। द गॉड केम इन, गार्ड अंदर आए, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट ऑफ द फायर, और इस तरह दोनों ने मिलकर आग बुझाई। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन इसके बाद एडिशन की नौकरी ट्रेन में समाप्त हो चुकी थी। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, और अगले ही स्टेशन पर उन्हें अपने पद से हटा दिया गया। द नेक्स्ट 5 years एडिशन टुक अप हिज जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, कई नगरों में, अलग अलग शहरों में एडिशन ने नौकरियाँ की। ही मेड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, उन्होंने इस दौरान कई लाइब्रेरीज में पुस्तकें भी पढ़ीं और विशेष फैक्ट्री और वर्कशॉप्स में विशेषज्ञों से भी मिले जो मशीनरी जानकारी रखते थे। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछते थे। लर्न ए लॉट, ढेर सारा उनसे सीखते थे। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने प्रयोगों पर और अधिक मेहनत करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम, और इसी दौरान वह अपनी नौकरी से कुछ समय के लिए दूर थे। एंड वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ स्टे मीन्स रह रहे थे। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और यह व्यक्ति एक कंपनी में वहीं काम करता था। इट दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, और उस कंपनी में उनके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एकाएक एक दिन वह मशीन रुक गई। एडिशन वाज देयर एट टाइम, उस समय एडिशन वहीं खड़े थे। ही हैड ए लुक एट द मशीन, उन्होंने मशीन को एक बार केवल देखा। एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और थोड़े ही समय में उसको उन्होंने बना दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिशन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, उस कंपनी के प्रबंधक ने एडिशन को इतना पसंद किया कि उन्होंने उसे तुरंत ही नौकरी दे दी। एडिशन पेड ऑफ हिज डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और इस प्रकार एडिशन ने अपने कर्जे चुका दिए और अपनी एक प्रयोगशाला भी उन्होंने विकसित की। द नेक्स्ट 6 years एडिशन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, और अगले 6 वर्षों तक एडिशन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला ही बना दी। इन वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक के बाद एक आविष्कार करते गए क्विकली। एंड एडिशन अर्न मोर फेम एंड मनी, और इस तरह से एडिशन ने और अधिक प्रसिद्धि और धन कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, 1877 में वह एक ऐसी मशीन पर कार्य कर रहे थे जो कि मानव की आवाज़ को भी शो कर सकती थी, प्रस्तुत कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही वर्ष उन्होंने इस तरह की मशीन बना दी। इट वाज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उस समय इसको बात करने वाली मशीन कहा जाता था। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, लेकिन अब हम उसे ग्रामोफोन कहते हैं। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन, और अगले ही दिन उन्हें वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में, जो कि राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है, वहाँ बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव, यह उस स्थान का नाम है जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिशन वेंट देयर टू शो दिस हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिशन वहाँ राष्ट्रपति को अपनी नई मशीन दिखाने के लिए ले गए। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इससे उनकी ख्याति पूरी अमेरिका में फैल गई। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्पेरस, अब वह समृद्धशाली और
सफल व्यक्ति थे। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड encouragement एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क। और इन सब के लिए उन्होंने अपनी माँ की प्रेरणा, अपनी माँ की मेहनत और अपने स्वयं के कठिन प्रयासों को दिया। इन मार्च 1878 ही बिगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। मार्च 1878 से उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर प्रयास करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उन दिनों लोग मोमबत्तियों का और तेल के दियों का प्रयोग करते थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। और एडिसन ने उन सभी से यह वादा किया कि अगले 2 वर्षों में वह उन्हें इलेक्ट्रिक बल्ब दे देंगे। When he said this, जब उन्होंने ऐसा कहा, all the scientists laughed at him। जो वहाँ मौजूद साइंटिस्ट थे वह सभी उन पर हंसने लगे। They said that it was impossible। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल असंभव है। But Edison was not worried at all। लेकिन एडिसन परेशान नहीं थे। He worked harder and harder। वह और अधिक मेहनत करते गए। He performed 1,000 experiments but all of them failed। उन्होंने हज़ारों प्रयोग किए लेकिन वह सभी फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी, वह निरंतर प्रयास करते रहे। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। उन्होंने कहा कि मैं लोगों को दिया अपना वादा पूरा करूंगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से उन्होंने कहा, एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और अधिक मेहनत करने लगे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वह समय से भी तेज चल रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1879। और 1879 में अंत में वह एक बल्ब बनाने में सफल हुए। आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। लगभग 1200 प्रयोगों के बाद। ऑन न्यू ईयर्स डे और 9 वर्ष के दिन 1880 ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स एट हिज लेबोरेटरी। वह और उनके वर्कर्स ने अपनी प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक लाइट्स लगाईं। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका। और पूरी अमेरिका से लोग केम टू सी दैट ग्रैंड साइट। उस शानदार दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल। एडिसन ने लोगों से किया अपना वादा निभाया था। ऑन 4 सितंबर 1882 फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू यॉर्क शोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। और 4 सितंबर 1882 को पहली बार पूरी अमेरिका विद्युत बल्ब के प्रकाश से चमक उठी। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध तक एडिसन अपने देश की सेवा करते रहे। ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस। उन्होंने 40 युद्ध के समय के आविष्कार किए। एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। और अपनी सेवा के लिए उन्हें पदक भी दिया गया। इन 1929 द सिल्वर जुबिली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब was celebrated in a grand manner। 1929 में इलेक्ट्रिक बल्ब बनने की रजत जयंती पर एक शानदार तरीके से मनाया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम एंड ऑनर्ड हिम एट अ बिग फंक्शन। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको बुलवाया और उन्हें सम्मानित किया। एक बड़े आयोजन को करके उनका सम्मान किया। एडिसन गॉट अप। एडिसन खड़े हुए एट द फंक्शन टू से थैंक द प्रेसिडेंट। उस समय वह अमेरिका के राष्ट्रपति का धन्यवाद देने के लिए उठ खड़े हुए। बट सडनली फेल इल। लेकिन एकाएक बीमार पड़ गए। हिज इलनेस बिकेम वर्स। उनकी बीमारी बढ़ती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1931। और 18 अक्टूबर 1931 की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। दिस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस। इस तरह से एक महान व्यक्तित्व का अंत हुआ जिन्होंने मानव जीवन में खुशहाली और प्रकाश को दिया। ही सेड वंस। वह एक बार कहते थे, आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह का कुछ भी नहीं बनाऊंगा जो जीवन को नष्ट करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी। मैं लोगों को प्रसन्न रखना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सेड। उन्होंने यह भी कहा था, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग। दुनिया बहुत दिनों से अंधकार में है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाटर एंड मोर। देने का प्रयास करूंगा, दूंगा। ही केप्ट हिज वर्ड्स। उन्होंने अपने वचन पूरे किए। हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाटर। क्योंकि उनका जो ग्रामोफोन था हमें प्रसन्नता लाता है। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट। और उनके विद्युत बल्ब ने हमें और अधिक प्रकाश दिया है। टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मैन लाइक एडिसन। और आज भी हमें और हमारे देश को एडिसन के समान और अधिक लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल। इसलिए बच्चों सभी को
चाहे वो बालक हों चाहे बालिकाएं, सभी को उनके उदाहरण का प्रयोग करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा मानवता की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर लेसन, रीड द लेसन विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स।